संतोष भाजी काफी बार गए नूल भैया मास्टर का मांगता मांगना खतरा गया वोट ना लीतर हमारा काम विकास ना करो कुछ दिए हम क्या कराऊंगा बताओ संतोष बातें भी लगा लो चाहे कोई इससे सरपंच हो जी हाँ जी एक गांव को विकास नहीं करो किसा क्या नाम सरपंच है क्या नाम का मिलेगा ग्राम में पैसा नहीं देगा जब पर संतोष ने भला नहीं किया गांव का लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जी अगर संतोष और सीताराम ने अगर अंतर में लेके आओ एक दूसरे के आमने सामने लेके आओ हाँ तो सीताराम तो बहुत अच्छा है बोले गुड़ नहीं तो गुड़ किसी तो बात करे है सोबर अच्छा है ना सोबर अच्छा है जी ऑटोमेटिक ही 100 की 100 आएंगे जी हाँ 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 अगले बार अगर सीताराम ने बढ़िया काम किया तो सीताराम को हराने वाला नहीं है। हाँ एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं पवन कुमार देसी परदेसी पत्रकार आपका फिर से स्वागत कर रहा हूँ दैनिक हरियाणा सिटी मीडिया में। और साथियों, जैसे कि आपने बेरा है कि दिन प्रतिदिन किसी न किसी गांव के आप सरपंच से गांव से रूबरू करवा रहे हैं, उसी तरह से आज गांव में एक पहुंच गए हैं और गांव भी एक बहुत अच्छा गांव मान्य हुआ गाँव से और नाम है इस गाँव का पूरे देश में नाम है। और मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ माता रानी को कि देश में इस नवरात्रों में एक बहुत अच्छा माहौल चला हुआ है। तो मैं जिस गांव में पहुंचा हूं समझ तो गए होंगे, मासर इस गांव में पहुंचा हूं। घड़ी मासर जो बोलते हैं, घड़ी दूसरा गांव है, मासर गांव में मैं पहुंचा हुआ हूं। और इस गांव का मैं माता का स्थान है और बहुत ही भव्य स्थान है, देखने योग्य स्थान है। और दर्शकों मैं आपने दिखा भी चुका हूं लॉकडाउन के दौरान ये स्थान। और इस स्थान का मैं उस दौरान तो कोई भी व्यक्ति नहीं था, अप्रैल माह की बात कर रहे थे जब मेला भरता है उस दौरान, तो कोई भी व्यक्ति नहीं आया था उस दिन। सातः को मेला लगता है, चैत को लगता होगा सर, साल में दो बार एक तो चैत में लगता होगा ना। हाँ जी, एक चैत में लगता है और एक अभी ये चला हुआ है। जैसे कि अगर हिंदू भाषा में बात करें, हिंदी भाषा में जो आशोद दो साल में 2 बार मेला लगता है। तो इस गांव में आज पहुंचे हैं, माता के बारे में भी डिस्कस कराएंगे, लेकिन उससे पहले बात कराएंगे कि भाई इस गांव के सरपंच ने क्या करवाया से और इस गांव में क्या कुछ पिछली योजनाओं के बदले में और अंतर में और इस योजना में क्या कुछ हुआ है। तो हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं सरपंच प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं और इनकी मैडम है। तो सर सबसे पहले स्वागत से आपका हमारे चैनल में। ठीक है, धन्यवाद सर। आपका शुभ नाम? हरिकेश सर जी। जैसे कि आपकी मिसेज है सरपंच से, तो उनका नाम क्या है? सुनीता देवी। देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरपंच ने 50% आरक्षण, महिला आरक्षण डाल लगा है हरियाणा के अंदर। तो देखो मैं एक चीज़ क्लियर कह रहा हूँ कि महिलाएं काम बहुत कम कर पाती हैं बाहर का काम, क्योंकि करना तो व्यक्ति को ही होता है। मानते हैं कि महिलाएं आज कंधे से कंधा मिला करके बहुत आगे बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गांव में जो महिलाएं होती हैं वो अपने हाउस वाइफ यानी कि घर तक सीमित रहती हैं। वो अपने घर का काम काज करती हैं, क्योंकि वो बाहर आने जाने में थोड़ा कहीं ना कहीं उनको मतलब ये हो जाता है कि फिर घर का भी। तो इसलिए उनके जैसे कि उनके पति हो गए, ससुर जी हो गए, या उनके जैसे कि जेठ जी हो गए, या परिवार का कोई और सदस्य हो गया, वो ही उस काम को संभाल पाते हैं। तो जो गवर्नमेंट ने ये किया हुआ है 50%, जैसा भी गवर्नमेंट की शुद्ध बुद्धि से किया होगा, बट जहाँ तक मेरे को लगता है ये थोड़ा सा अटपटा सा है 50% आरक्षण को लेकर के ना कहीं महिलाएं इसके अंदर पूरी तरह से भागीदारी नहीं निभा पा रही है। चलो जैसा भी है गवर्नमेंट का प्रावधान है। तो सर सबसे पहले गांव का इतिहास ज़रूर बताओगे, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये हुआ है सबसे पहले कि गांव का इतिहास क्या है जो आपके मास्टर का, वो एक बार दर्शकों जरूर बताओगे। सर जी आगे मासिंग नाम का एक बंदा आया था यहाँ पर जी, उसी के नाम से मासर गांव पड़ा है। अच्छा। तो उसी की वंशावली चल रही है सगड़ी। लगभग कितने साल पुराना हो गया होगा? करीबन जी 800-900 साल पुराना गांव है। 800-900 साल। तो माता रानी का वास कब हुआ यार, किस तरह से हुआ? ये सर माता रानी उससे पहले की है। उससे पहले की जो कोई भगत जाया करता था यहाँ से नगरकोट, वो ये बूढ़ा हो गया, उसे पहुँचना है तो माँ ने पर उसको दर्शन दिया भाई तेरी ईश की बने के अंदर मैं तेरे को दर्शन दूंगी। अच्छा। फिर वहाँ पर उसने आके खोदा तो ये पिंडी रूप में लिखड़ी। अच्छा। जब से इसकी पूजा यहाँ पर हो रही है। तो पिंडी के रूप में माता रानी का यहाँ पे रूप में। अच्छा। माता रानी का जो दरबार है, जो दरवाजा है, वो दक्षिण की साइड में है। इसका क्या कुछ खास कारण है? इसका कोई खास कारण नहीं, दिशा इस साइड थी इसकी। दिशा इस साइड जी। तो ये जिस एरिया में माता रानी का स्थान है यहाँ पे बनी हुआ करती है। इसकी बनी हुआ करती है। यहाँ जोड़ी थी एक पहले। जोड़ी। हाँ जी, वहाँ लिखड़ी थी। सर पिछली योजनाओं के तहत आपके गाँव में विकास के क्यों हुए हैं? सर गाँव के कुछ रोड बने हैं, नाली नूड़ी बनी है, पर नहीं एमएलए ने को कुछ पैसे दिए, नहीं एमपी ने दिए। जो भी सेंटर के पैसे आते थे उनसे काम किया है।
मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पैसे ना मिले। स्टेट गवर्नमेंट जी, सेंट्रल मिले हम खाली। देखो कितनी धोखाधड़ी हुई है, कितनी एक तरह से भाई कुछ गांव में पैसे दे दिए, कुछ गांव में। एक नज़दीकी गांव है यहाँ से राता खुर्द में भी संतोष यादव थी, संतोष यादव विधायक थी यहाँ पे, उसने भी कम पैसे दिए हैं राता खुर्द में। क्योंकि सरपंच से जब हमारी बात हुई थी तो सरपंच साहब ने कहा था कि भाई संतोष ने कुछ पैसे दिए थे, बाकी पैसे दिए नहीं, कोई राजनीतिक उनका मनमुटाव हो गया था, उसी के हिसाब से। आपके यहाँ पे क्या कारण रहा कि संतोष जी ने यहाँ पे पैसे ना दिए? संतोष की जो खिलाफ थी, संतोष के खास आदमी थे, अच्छा उन्होंने काम का विकास नहीं होने दिया। अच्छा, जो आपके जो खिलाफ हैं संतोष के खास वो संतोष के खास हैं। हाँ जी, उन्होंने काम का विकास नहीं होने दिया। एमएलए एमपी गांव का 2-4 बंदे जानते हैं और सारा गांव जानता नहीं जी। उन्होंने काम का विकास नहीं होने दिया जी, पीछे रह गए काम। ये देखो कितना बड़ा कास काट रहा है कि मतलब 1-2-4 व्यक्तियों की वजह से गांव में विकास की धारा जो बहनी चाहिए थी वो नहीं बही। और मैं अपने बताना चाहूँगा दर्शकों, इस गांव के जो दृश्य भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सर आपके गांव में जैसे कि मैं 2-3 बार घूमा हूँ, रोड जो हैं, गलियां हैं, मतलब टूटी फूटी, पानी भरा हुआ है, ओवरफ्लो हो रखी है नालियाँ। तो बिना पैसे क्या करें? अच्छा अच्छा। कोई पैसे दे, विधायक एमएलए पैसे दे तो हम काम कराएं, तो नई पंचायत का सामान नहीं, एक पंचायत अपने पैसे काम कराए तो किससे काम करें बताओ? ये भी एक विडम्बना ही रही है इस गांव की। अगर भाई इस गांव में जिस साल में 16 मेले भरते हैं, जिसके अंदर 12 तो माई के और 4 पशुओं के। अच्छा 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 अच्छा, 16 मेला भरते हैं 16 मेले हाँ जी। तो मेले से आमदनी? मेले की आमदनी जी साल में 2 बार मेले भरते हैं, उनकी आमदनी होती है और बाकी कोई आमदनी नहीं होती। नहीं ऐसा है जी, भगत जी तो और भी आते हैं, जैसे कि छोटे मेले भरते हैं उसके जी 8 साल के आदमी आते हैं जो बेरोजगार हो गए, काम आने के लिए आते हैं, उनकी पर्ची कुछ कटती नहीं। जो बड़ा मेला लगता है उसके अंदर पर्ची कटती है और नहीं जो बाकी में कोई समाधान नहीं किसी। तो जो पर्ची कटे हैं वो आपके पंचायत की रहा है? पंचायत की है जी, जितने भी पर्ची कटे पंचायत की। तो लगभग एक मेले में कितनी पर्ची ये मेले का 50-60 हज़ार रुपये की। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब 50-60 हज़ार रुपये की नॉर्मल इनकम। वो तो कहीं ना कहीं माता के यहीं पे ही लग जाता है। फिर जी पानी का प्रबंध करना पड़ता है, पानी कम से कम 10-12 टैंकर खड़े करने पड़ते हैं। लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। लाइट की जिम्मेदारी के भगत लोग करते हैं जी। अच्छा अच्छा, कोई भगत दिल्ली से आता है, कोई कहीं से भी भगत लोग करते हैं लाइट सब का। भगत लोग। गांव का जी माता का कोई कुछ नहीं करता, अच्छा, सब भगत लोग करते हैं। ये ब्राह्मण परिवार ये खाली खाते हैं, कुछ नहीं लगाते यहाँ पर। चलो ये माता के बारे में तो डिस्कस करेंगे आपसे, धीरे धीरे करेंगे। थोड़ी सी बात हम यही है कि गांव के विकास कार्यों की तरफ लेके आ रहे हैं। सर ये बताओगे जैसे कि गांव में स्टेडियम की बात कर रहे हैं, तो स्टेडियम का कुछ प्रावधान वगैरह कुछ बना हुआ है गांव में? जी गांव में स्टेडियम का प्रस्ताव तो दिया था जी, गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं किया। मैंने पैसे क्या करें बताओ? जमीन मेरे पास काफ़ी है, ज़मीन दे सकता हूँ मैं। तो लगभग कितनी ज़मीन होगी सर? कितनी भी लो जी, अच्छा, चाहे 20 एकड़ लो जी, 25 एकड़ लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, वैसे अपने गाँव के पास में लगभग कितनी एकड़ ज़मीन है जो पट्टे पर? जी 30 एकड़ तो गोचर भूमि है, गोचर भूमि। और जी करीबन 20 एकड़ के आसपास जोता भूमि है। जोता भूमि, अच्छा अच्छा अच्छा। तो काफ़ी सारी जगह हैं जो आपके गाँव। अच्छा सर, इसके साथ साथ में जिसकी आपने प्रस्ताव दिया नहीं बना, तो दूसरी चीज़ ये है कि लाइब्रेरी वगैरह बच्चों के लिए? लाइब्रेरी कुछ नहीं है सर, खूब मांग की किसी ने नहीं दी। शमशान घाट की व्यवस्था? शमशान घाट की 4 द्वार, टीन सेट है, रोड है। ये आपको स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से मिला है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला है। तो इसके अलावा और कोई ग्रांट आपके गांव का? मैं और कोई ग्रांट नहीं जी, नहीं एमएलए ने दी, नहीं एमपी ने दी। एक दुर्भाग्य रहा है ये गांव, क्योंकि मैं इतने गाँव में विजिट जा चुका हूँ, उनमें 3 से 4 ऐसे गांव निकल करके आ रहे हैं जिनके अंदर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट तक ग्रांट नहीं है। क्या बुरा कर दिया था इन गाँव ने? अहम बात से, सोचने वाली बात से कि वोट ना दिए, और वोट ना दिए हो तो कि इस चीज़ ना देखी जाए अगर भाई इसने वोट दिए इसने ना वोट दिए। मैं ये बिल्कुल कड़ी बात कर रहा हूँ, बहुत गलत कर रहा है, बहुत गलत कर रहे हैं इस तरह के विधायक, चाहे वो कोई भी हो। अगर वो समान रूपता अपने इस क्षेत्र ने नहीं देखा है तो इसलिए कहीं ना कहीं वो उसके दिमाग में फितूर है, ईमानदारी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे कि सरपंच साहब ने बताया है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बहकाव में आके न और बहकाव में आने के बाद में फिर गांव का विकास ना करे, क्योंकि हमेशा के लिए तो। अच्छा संतोष अगर दोबारा आ गई, मैं दर्शकों संतोष के बारे में बात कर रहा हूं, जो यहाँ पे डिप्टी स्पीकर हरियाणा की रह चुकी है, पिछले समय अटेली के अंदर यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पे विधायक थी। संतोष ने दोबारा टिकट मिल गया है, तो के माहौल से वोट ना था लीतर हमारा काम विकास ना करो, कुछ दिए को नाम क्या कराऊंगा बताओ संतोष? और बात मान के चलियो दर्शकों, साथियों, या कोई भी देख रहा हो इसमें, बात मान के चलियो कोई भी विधायक कितने भी अगर उस क्षेत्र में काम ना करके दे है तो उसका यही हाल होना है अगली बार, चाहे वो कोई भी हो, किसी पे भी लगा लो, चाहे कोई इससे सरपंच हो जी। हाँ जी, गांव को विकास नहीं करो, किसी क्या नाम सरपंच है, क्या नाम का एमएलए का, ग्राम में पैसा नहीं देखो जब।
और पैसे आप गए भी थे उनके साथ? संतोष पाजी काफी बार गए, 9 बजे मास्टर का मंगना खतरा गया। 3-4 बार गए, जो संतोष बहन जी बोली मास्टर के आगे पैसे मांगने के लिए, और हमको 10 पैसे भी नहीं दी उसने। अच्छा। हम तो अपने चुपचाप आ जाए, क्या करें बताओ, इसके पावर क्या ये उसने खुद बोल रहे हैं? खुद बोले जी, बहन जी ने खुद बेइज्जती करी जी भाई, मास्टर के मंगते आगे पैसे मांगने के लिए। कम से कम 50 आदमी बैठे थे वहाँ पर। मतलब ये भी देखो कितना, ये कोई बात होती है कि मतलब समझ में नहीं आया कि भाई इस तरह की एक विधायक होने के बावजूद इस तरह की बातें कर रही है कि ये कह रही है कि भाई पैसे आगे मांगने के लिए आगे मांगते आगे। ये कोई बात सर, ये तो मेरे को नहीं लगता कि कोई उनकी जजमेंट वाली बात है। तो सर क्या बताएं, 2-4 गांव के बंदे जानते हैं, उनकी बात मानती है, और सरपंच उसके ना बरोबर है। ये 2 बंदे कहते हुए मानती है, सरपंच इस सच्चाई को उसको मानती नहीं है। तो मेरे हिसाब से इन चीज़ें न देखते हुए तभी उसको इस क्षेत्र से बाहर फेंक दिया। जी बहुत बढ़िया है जी, बड़ी खुशी की बात है। संतोष टिकट नहीं मिली, इसी तरह सीताराम को मिली है। सीताराम देखो क्या करता है क्या नहीं करता, पर संतोष ने भला नहीं किया गांव का। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जी, अगर संतोष और सीताराम ने अगर अंतर में लेके आओ, एक दूसरे के आमने सामने लेके आओ, हाँ, तो सीताराम तो बहुत अच्छा है। बोले गुड़ नहीं तो गुड़ किसी तो बात करे है सोबर अच्छा है ना, सोबर अच्छा है जी संतोष से। भाई ये बात तो जी देहाती है, मिलने आता है, दुख सुखी बतलाता है, जाते तो हमारा आदर भाव करता है। ये तो हमको कहती है आगे मास्टर के मांगते, क्या मतलब है जी। तो वही बात रहेगी ना, गुड़ नहीं तो गुड़ किसी तो बात सीताराम जी करते ही है। ये बात तो सही, जायज बात है जी, जायज बात है। तो ये ऐसा विधायक होना चाहिए भाई, दुख सुख में शामिल हो जाए। बाकी जो पैसे तो जी आगे गवर्नमेंट से होगा तो वो भी देते हैं जी। हम जो हमारे हिस्से के मिलने चाहिए, मिलने चाहिए बिल्कुल चाहिए। हमारे हिस्से 2000 आओ जी, 5000 हमको हमारे हिस्से मिलने चाहिए। जो सेंटर के पैसे विधायक के पास आते हैं, सभी गाँव कहते हैं तो, हाँ जी हाँ जी, मेरे हिस्से को तो हमको संतोष ने दिया ही नहीं एक पैसा भी। सीताराम के पास आए नहीं अभी। सीताराम देखो जी देगा कि नहीं देगा। देखो उनके पास में आएंगे तो जरूर देगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो देहात से जुड़े हुए हैं और हाँ बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और वो ना, क्योंकि वो सरपंच भी रह चुके हैं, 2 योजना रह चुके हैं, तो उनको तो पता है कि भाई गांव में क्या क्या। हाँ, और जहाँ तक लगता है कि मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर हमारे इस क्षेत्र के विधायक जो हैं, अगर वो ग्रांट देते भी हैं, गाँवों को बराबर रखते हैं और एक सिस्टम तक काम कर रहे हैं, तो उनको टेंशन नहीं है, अगली बार ऑटोमेटिक ही 100 की 100 आएंगे जी। हाँ। अगली बार अगर सीताराम ने बढ़िया काम किया तो सीताराम को हराने वाला नहीं है। हाँ। बशर्ते ये है कि वो ग्रांट कोई ना छोड़े गवर्नमेंट के पास में, सब गांव की बराबर पहुंचाए, सब बराबर बंटवारा करे सब पास। तो सर ये जैसे कि आपने शमशान घाट बताया कि भाई वो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से करवाया है, स्टेडियम हुआ नहीं है, बच्चों के लिए व्यायामशाला कुछ नहीं है सर। कोई आपने जैसे कि कोई और तरीके की कोई ग्रांट किसी ग्रांट नहीं जी, जो सेंटर से ग्रांट आती है ग्रांट आती है, MLA MP हमको दिया नहीं, तो किस कहाँ से पैसे आएंगे। जी। पानी की व्यवस्था क्या बनाई हुई है गाँव में जी? पानी की व्यवस्था गाँव में मेरे के अंदर टैंकर मंगाते हैं। मेरे काम के अंदर जी पब्लिक हेल्थ के बोर है। अच्छा। पब्लिक हेल्थ के बोर करीबन 5-6 हैं जी। पानी की कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, तो लगातार कंटिन्यू पानी आता है। अच्छा। पंचायत का कोर नहीं, पब्लिक हेल्थ काम करता है। जोड़ वगैरह के जी? जोड़ और सूखे पड़े हैं जी, सूखे पड़े हैं जी। तो इसमें जैसे लिंक विंक किसी ने जी सीताराम ने कार्रवाई की, एक नाला खुदका रहा है। अच्छा। लिंक होने के लिए। तो ये जैसे कि एक नदी जा रही है आपके गांव के आसपास के जा रही है कि कृष्णावती की जा रही है सर। हाँ, तो ये कंटिन्यू लग रही है सर? जी सर, खुदाई आधा मीटर इसकी। क्यों सर? उसकी जी कुछ जमीन के अंदर नदी नहीं है। अच्छा। वो उसके मालिक बन रहे हैं, वे खोदने नहीं दे रहे। वो खोदने ना दे रहे। ये गड्ढी सीम के अंदर है जी, सटेला रखे हैं। सटेला रखे हैं। ये तो लंबा प्रोसेस चलेगा जी, लंबा चलेगा, पता नहीं कब पानी आए कब ना। अच्छा, क्या ये पक्की बनाएगी क्या है? नहीं जी, कच्चा खड़ा। अच्छा, लेकिन मेरे को ऐसा सुनने में आया था। नहीं जी, नहर से लिंक हो रहा है मेरा, जोड़ पाइपलाइन दबका रही है। सीताराम ने करवाया ये, यानी पास तो काफ़ी दिन लेकिन किसी ने गौर नहीं की। सीताराम ने गौर की, वे नाला खुद कर रहा है, पाइप दबते आ रहे हैं, तो ख्याल में 2-4 रोज में पानी पहुँच जाएगा। ये आपके जोड़ की बात कर रहे हैं? जोड़ के अंदर जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब बात कर रहे हैं नदी की, जो कृष्णावती नदी जा रही है, तो ये जो नदी है, सुनने में यह आया था कि ठेकेदारों से ही बात हुई थी हमारी, कि वो ये कह रहे थे कि जी इसको पक्का बनाएंगे। सर ये गड्ढी की सीम तक खुद गई, आगे कुछ जमीन के अंदर नदी है नहीं, उसके मालिक है, मालिक खुद नहीं दे रहे। उसकी प्रक्रिया क्या होती है गवर्नमेंट जाने जी। लेकिन बात करते हैं आगे मानपुरा तक, तो ये सारी खुदी हुई है। बीच में कच्ची है सर, ये बीच में नहीं, कुछ नहीं खुदी है अभी। अच्छा। ये करीबन 2-2.5 किलोमीटर के अंदर कुछ नहीं खुदा है। तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। कई बातें हमने बात की हैं सरपंच साहब ने। तो सरपंच साहब एक चीज़ और बताओगे, जैसे कि आपके गांव के में कुछ समय बच गया है अभी आपकी पंचायत का, तो आप क्या कुछ चाहोगे करवाना? जी पैसा जाए तो गाँव का विकास हो जाए, कोई स्टेडियम बन जाए, टावरों के लिए खेल का व्यायामशाला बन जाए, कुछ भी हो सकता है, पैसे हो जाए।
पैसे होने के बाद, पैसे होने के बाद कुछ भी कर सकता है, पैसे के बिना कुछ भी ना कुछ नहीं होता। जी जी। तो ये इस योजना के 2016 तय 2021 की जो योजना है इसका ये हालात रहे हैं मास्टर गांव के, जबकि यहाँ पे माता का आशीर्वाद भी पूरा है। माता स्वयं यहाँ पे प्रकट हुई है 800-900 साल पहले या जो भी है, जब भी हुई है इतिहास तो वो बात करेंगे एक अलग ही है। और उसके बावजूद भी यहाँ पे इस गांव का में विकास नाम की चीज़ की धारा कहीं भी, धारा तो दूर की बात है, इस गांव का में कहीं हल्की फुल्की भी एक विकास की नाली भी नहीं चली। नहीं है सर, नहीं है जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये इस गांव के हालात रहे हैं, और हालात रहे हैं राजनीति एक फंडा इस गांव का, उसका मैं ये जकड़ा गया है गांव राजनीति फंडे के अंदर। तो ऐसा ना हो कि अगला विधायक या वर्तमान विधायक या आस पड़ोस के क्षेत्र के विधायक इस तरह की हरकतें या गलत चीज़ें अपने क्षेत्र के साथ में करें, क्योंकि क्षेत्र ने आपको चुना है, क्षेत्र ने आपको ताज पहनाया है, क्षेत्र ने आपको ऊपर लेके गए हैं, और आप क्षेत्र के साथ में इस तरह की आप हरकतें करोगे तो कोई भी विधायक हो वो एक दिन धड़ाम दे निश्चय जरूर पड़ेगा। सरपंच साहब, हमारे दर्शकों ने अब क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश जी संदेश हो जी, अगर गवर्नमेंट पैसे दे तो गांव का विकास हो, टाबर या खेलें कूद दिन नौकरी लगी। अगर बिना विकास हुआ बिना कुछ भी ना हो जी। बात कर रहे हैं कि अभी चुनाव होने वाले हैं कुछ समय के बाद में, नए सरपंच लोग आएंगे, उनको क्या करना चाहेंगे आप? सरपंच जी बनो, कोई बनो, अपने गांव का विकास करो, गांव का विकास करो। जी पैसे कहीं से भी आओ, गांव के विकास करो जी। गांव के विकास होगा तो उनकी अपने आप हो जाएगी जी, उनकी होगी तो गांव अपने ऊपर चढ़ जाएगा, बिल्कुल चढ़ जाएगा। गांव के बच्चे लगे नौकरी नागरी तो विकास है जी। चलो, ये तो था आपने सरपंचों के नाम पर संदेश। एक संदेश आप हमारे देश के युवा साथियों को जरूर और दो कि भाई वो नशे के प्रति दिन बढ़ रहे हैं हमारे देश के, न कि मैं आपके गांव की बात कहूँगा, पूरे देश की बात करते हैं। 70-80% के जो बच्चे हैं वो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनके आप क्या कहना चाहोगे? जी नशा अच्छी चीज़ नहीं है, नशा नहीं करना, नशा उम्र गल करना चाहिए जी। अगर उम्र 40-45 साल की तो कुछ कर ले, कोई दिक्कत नहीं। युवाओं को नशा नहीं करना चाहिए। नशा करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, नशा नहीं करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और मैं भी यही कहना चाहूँगा दर्शकों कि नशा एक बुरी बीमारी है, और इस बीमारी से छुटकारा पाना आसान नहीं है, और लेकिन इस बीमारी को अपने शरीर में डालना बहुत आसान है और निकालना बहुत ही मुश्किल है। तो साथियों, इस नशे का, नशा कोई भी हो, चाहे बीड़ी का हो, सिगरेट का, तंबाकू का, जो ड्रिंक करता हो, इस तरह का नशा आप करो तो ज़्यादा से ज़्यादा चाय तक नशा कर लो, वरना आपके रोटी का नशा है, रोटी खाने पीने का यही नशा है, काफ़ी है, और ये नशा थोड़ा नहीं होता है। और दूसरी चीज़, हाँ जी सर, क्या कुछ कह रहे थे आप? मुझे नशा जी उम्र गलत कटा जाएगा अपनी। मेरी उम्र अगर 50 से ऊपर होगी तो मैं नशा करूँ तो कोई किसी को दिक्कत नहीं। अगर मैं अब नशा करूँगा तो मेरे परिवार बिगड़ेगा, बच्चे बिगड़ेंगे, कहाँ से पैसे आएंगे? अगर मैं 50-60 साल का हो गया तो बच्चे कमाने लगे तो मेरी पार पड़ जाएगी, नशा भी कर सकता हूँ भाई, थोड़ी ले लिया अपने सोगा खाकर। अगर ईद करूँगा तो खराब हो जाऊँगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो ये चीज़ें विशेषकर ध्यान देना चाहिए हमारे युवा साथियों को। और युवा साथियों, आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आपका ये प्यारा सा चैनल है दैनिक हरियाणा सिटी मीडिया। इस चैनल ने दिन प्रतिदिन आप जो प्यार दे रहे हो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं भी चाहूँगा कि आप इसी तरह से हमारे चैनल में प्यार देते रहिए। और साथ के साथ में आप जो भी आपने न्यूज़ मिले हैं उस न्यूज़ ने आप सब्सक्राइब जरूर करो, और चैनल ने और न्यूज़ ने आप शेयर जरूर करोगे, लाइक भी जरूर करोगे। हर से या हमारे किसी भी कैंडिडेट से आपने मिलावा से, और आपको कोई ऐसा पॉइंट लगे कि भाई ये थोड़ा सा गलत है, तो आप हमें कमेंट करके उसको सुधारने की, थोड़ा सा उत्साहित करने की कोशिश करें, और हमें कमेंट जरूर करें ताकि हम अगले वीडियो में अपना कोई भी पॉइंट गलत ना लेके आए। तो धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। धन्यवाद सरपंच साहब, आपका भी धन्यवाद।